दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे जीटीसी ब्रोकर में विड्रॉल और डिपॉजिट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए आपको सबसे पहले gtcfx.com वेबसाइट पे आना पड़ेगा। जैसे आप उस वेबसाइट पे आओगे, आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड शो होगा। आपका ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर जीटीसी ब्रोकर में, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको मेंबर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आपका समझ लीजिए चलो आपका अकाउंट जीटीसी में नहीं है, तो आपको एक नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपका अकाउंट वो रजिस्टर करके आपको दे देंगे। जैसे आप अकाउंट रजिस्टर करोगे, आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जो आईडी पासवर्ड आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। जैसे कि आईडी पासवर्ड में मोस्टली क्या रहता है, आपका जो मेल आईडी आपने जो दिया था रजिस्टर करने के टाइम पे, उसके बाद आपका जो पासवर्ड रहेगा आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इधर लॉगिन में आपका मेल आईडी डालना है और नीचे आपका पासवर्ड डालना है जो आपका पास दिया हुआ है आपका पासवर्ड। उसके बाद आपको स्लाइड करना है। जैसे स्लाइड करोगे, आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस टाइप का पॉपअप आपको दिखेगा। इस टाइप का एक डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। आपको खाली कुछ नहीं करना है, आपको इसमें यही सीखना है कि डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करते हैं। बाकी किधर भी आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंड रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करना है। फंड रिकॉर्ड, उसके बाद आपको क्लिक करना है डिपॉजिट पर। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने मल्टीपल डिपॉजिट टाइप ओपन हो जाएंगे। क्रिप्टो थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दो भी स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। पहले हम चलते हैं आईएनआर से। आईएनआर से हम कैसे विड्रॉ लेंगे, जैसे कि आप देखोगे इधर शो हो रहा है जीटीसी पे आईएनआर। आपके इसके ऊपर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो आपको अकाउंट नंबर है उसको क्लिक करना है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। उसके बाद जितनी आपको अमाउंट डालनी है, जैसे कि आपको पकड़ के लो, आपको $100 डालना है, तो मैं क्या करूँगा, $100 टाइप कर दूंगा और नीचे मुझे पे अमाउंट आईएनआर आएगा कि उसका कन्वर्जन कितना आ रहा है। $100 का कन्वर्ट करके आईएनआर में वैल्यू कितना आ रहा है वो आपको दिखेगा पे आईएनआर के इधर। आपको उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। आप जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर आपको 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, जिस किधर से भी आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा आपको सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके सामने आपको दिखेगा आपको कौन से मेथड से उसमें रिकॉर्ड करना है। आप यूपीआई से कर सकते हो या आईएमपीएस कर सकते हो। आईएमपीएस मतलब बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। और मोस्टली आपको यूपीआई बेस रहेगा, तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई के क्लिक करने के बाद आपको एक क्यूआर शो हो जाएगा। उसको आपको फोन पे, जीपे या पेटीएम से आप उसको स्कैन करके उसके ऊपर पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपका यूटीआर नंबर शो होगा या आपका पूरा नाम से शो होगा, वो स्क्रीनशॉट लेके आपको इधर नीचे डालना है। जैसे कि चूज फाइल आ रहा है, इधर डालना है। उधर से मैंने एक आधा लिया, उधर डाल दिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, पकड़िए, चलो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको पेमेंट कंप्लीट जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, वो 2 या 3 मिनट लेगा। जो प्रोसेस है, प्रोसेस 2 या 3 मिनट में हो जाती है मोस्टली। 2 या 3 मिनट लेगा, उसके बाद आपका जो विड्रॉल है वो आ जाएगा। वो कहाँ दिखेगा आपको, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि एक आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप डिपॉजिट पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उधर आपको कंप्लीट दिखिए आएगा। उसके बाद आपको सीधा आना है होम के ऊपर। होम के ऊपर आपको दिखेगा जो आपका बैलेंस है वो आपको इधर शो हो जाएगा। जो आपका बैलेंस रहेगा, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस रहेगा, वो उधर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको यूएसडीटी थ्रू डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपको फिर से फंड रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा। जैसे आप फंड रिकॉर्ड में जाओगे, उसके नीचे आपको ऑप्शन शो दिखाई देगा डिपॉजिट का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। आपको उसमें से TRC20, BEP20 वो सेकेंड वाला ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके सामने डिपॉजिट का बटन है, उसको क्लिक करना है। जैसे आप उधर क्लिक करोगे, आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है और जितनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है उतनी अमाउंट आपको उधर एंटर करनी है। जैसे कि मुझे $200 डिपॉजिट करना है, तो मैं इसमें उधर एंटर कर रहा हूँ $200। उसके बाद मुझे क्लिक करना है सबमिट बटन के ऊपर। जैसे मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ,
मेरे सामने नया और एक विंडो ओपन होता है, उधर आपको क्रिप्टो के नेटवर्क शो हो जाते हैं, जहाँ से आप कौन सा भी नेटवर्क के थ्रू आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। तो इधर में मेरे पास BEP20 है, तो मैं BEP20 सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे सामने QR कोड आएगा और एक वॉलेट एड्रेस आएगा। मेरे सामने एक QR आएगा और उसके नीचे एक वॉलेट एड्रेस आएगा। उसके थ्रू मैं मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ। आपको जो सूटेबल वे रहेगा, जैसे कि आपको QR से करना है तो आप QR से कर सकते हो, नहीं तो आपको वॉलेट से करना है तो आप वॉलेट से भी डिपॉजिट कर सकते हो। आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, आपने QR के थ्रू या वॉलेट एड्रेस के थ्रू अपने फंड अपना ट्रांसफर कर दिया, तो आपको हार्डली वेट करना है 1 to 2 मिनट्स। आपके अकाउंट में जो फंड है वो क्रेडिट हो जाता है। वो आपको किधर देखना है, ये जो प्रोसेस है करने के बाद आपको इधर पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आप जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास पेमेंट कंप्लीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। वो हो जाने के बाद आप सीधा रीडायरेक्ट करोगे अपने होम पेज के ऊपर। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सीधा रीडायरेक्ट करोगे होम पेज के ऊपर, सीधा आप रीडायरेक्ट करोगे होम पेज के ऊपर, और आपके बैलेंस में आपका जो आपने फंड डिपॉजिट किया था वो आपको शो हो जाएगा। अभी हम सीखते हैं कि विड्रॉल कैसे लेना है। ठीक है, तो सेम मेथड रहता है। आपको फंड रिकॉर्ड में ही जाना है। फंड रिकॉर्ड में जाने के बाद विड्रॉल के इधर ऑप्शन होता है। विड्रॉल में जाने से पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, आपको विड्रॉल कौन से मेथड से लेना है। आपको INR से विड्रॉल लेना है, बैंक में सीधा विड्रॉल लेना है, या आपको USDT विड्रॉल लेना है। तो पकड़ के चलो, एक दोनों साइड हम समझ लेते हैं, INR से या USDT से कैसे विड्रॉल लेना है और INR से कैसे विड्रॉल लेना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो माई प्रोफाइल दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है पे आउट बैंक वॉलेट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आएगा ऐड बैंक और क्रिप्टो एड्रेस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जिस मेथड से आपको लेना है, पकड़ के चलो आपको क्रिप्टो से लेना है या सीधा बैंक अकाउंट में लेना है, जिस मेथड से आपको लेना है उसका आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो क्या रहता है, पकड़ के चलो बैंक अकाउंट में लेना है तो क्या क्या उसमें कंपल्सरी रहता है, आपका नाम उधर आपको डालना है बेनिफिशियरी में। उसके बाद बैंक नेम आएगा, आपके बैंक का नाम डालना है। उसके बाद कंट्री रीजन आएगा, इंडिया आपको सिलेक्ट करना है उधर। बैंक एड्रेस में आपको आपका जो ब्रांच का एड्रेस रहेगा वो आप डाल सकते हो उसमें। और इसमें आएगा स्विफ्ट BIC IFSC कोड, मतलब IFSC कोड इधर आपको डालना है। और IBAN नंबर का मतलब रहता है, IBAN नंबर मतलब आपका अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको इधर डालना है। उसके बाद नीचे आता है बैंक अकाउंट करेंसी, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जो करेंसी, जैसे कि हम बैंक में ले रहे हैं तो INR ही रहेगी, तो INR सिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका एक बैंक पूरा प्रोफाइल आपको शो हो जाएगा। आपका नाम, आपका जो आपने अभी जो फॉर्म फिलअप किया था वो आपको उधर दिखेगा। जैसे फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको सीधा क्या करना है, जो माई प्रोफाइल वाला विंडोज़ को क्लोज करना है और सीधा अपने अपन को आना है फंड रिकॉर्ड में। फंड रिकॉर्ड में आने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा विड्रॉल का, विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करोगे आपके सामने मल्टीपल विड्रॉल करेंसी के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि हम INR से कर सकते हैं, USDT से कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बैंक अपनी ऐड की है तो हम क्या करेंगे, INR से सीधा करेंगे। INR के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको चूज़ करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, चूज़ करना है। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है। जितनी अमाउंट इधर दिख रहा होगा विड्रॉल अमाउंट, जितनी अमाउंट हमें विड्रॉल करनी है वो हमें इधर डालनी है। जैसे कि मैं इधर 500 डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा बैंक आ गया, इधर मुझे IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद मुझे क्या करना है, इधर ऊपर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड, उसके ऊपर आपको जाना है और आपको गेट कोड जो ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपके मेल के ऊपर आपको 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। वो कोड जो है वो इधर आपको डालना है, इधर बॉक्स में आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो विड्रॉल है प्रोसीड में चला जाएगा। विड्रॉल मोस्टली 24 या 48 आवर में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया INR से हम विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमें अभी जानना है कि हम क्रिप्टो से विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। उसके लिए सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। क्या करना है कि पहले आपको माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आपको पे आउट और बैंक वॉलेट ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि हमने अपनी बैंक डिटेल उसमें ऐड की थी, वैसे ही हमें अभी अपना जो वॉलेट का एड्रेस रहेगा जिधर आपको पेमेंट लेनी है क्रिप्टो वॉलेट में,
वो क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्या करना है, ऐड बैंक अकाउंट और क्रिप्टो एड्रेस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इधर टाइप अभी हमने पहले क्या किया था, पहले हमने बैंक अकाउंट ऐड की थी, अभी हमें क्रिप्टो वॉलेट ऐड करनी है। उसके बाद हमें आपका नाम डालना है, जो आपका नाम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का जो नाम रहेगा वो आपको डालना है। उसके बाद आपको कौन से नेटवर्क से चाहिए, BEP20 ERC TRC, जो आपका नेटवर्क रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस रहेगा वॉलेट एड्रेस उसको आपको इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सीधा आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे उधर आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, फिर से अपन को आना है फंड रिकॉर्ड में। फंड रिकॉर्ड में आने के बाद विड्रॉल, सेम विड्रॉल में आना है। जैसे कि हमने पहला जो विड्रॉल डाला था वो INR से डाला था, वैसे अपने जो अब क्रिप्टो से विड्रॉल हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, USDT में जाना है। USDT में जाने के बाद अपन को अपना अकाउंट चूज़ करना है। अकाउंट चूज़ करने के बाद हमें क्या आएगा, विड्रॉल मेथड आएगा, हमने कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट किया है वो आएगा। उसके बाद हमें कितनी अमाउंट चाहिए हम इधर डालेंगे, मुझे $100 विड्रॉल करने हैं। इधर आएगा वॉलेट एड्रेस, जैसे कि आप सेव करोगे तो आपको इधर वॉलेट एड्रेस शो हो जाएगा। जो आपने जो माई प्रोफाइल में सेव किया होगा वो आपको वॉलेट एड्रेस इधर शो होगा। उसके बाद जो आपका वॉलेट टाइप से BEP20 जो आपने कौन सा वॉलेट सजेस्ट किया था या सेव किया था वो आपको इधर दिख जाएगा। ये पूरा फिलअप करने के बाद आपको फिर से वही करना है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड आपको इधर भी डालना पड़ता है। आपको क्या सीधा गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वो क्लिक करोगे आपको मेल के ऊपर आपको 6 डिजिट का एक फिर से एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपको इधर डालना है। उसके बाद पूरा ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सीधा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे विदिन 1 या 2 आवर में आपके वॉलेट में वो जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाती है। मोस्टली USDT क्या होता है कि USDT में जो अमाउंट है जल्दी आती है, INR में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे 2 मेथड है जहाँ से हम विड्रॉल और डिपॉजिट ले सकते हैं। मैं पूरा आपको मैंने बता दिया है कि कैसे विड्रॉल लेना है, कैसे डिपॉजिट करना है। फिर भी आपको कुछ तकलीफ आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। विड्रॉल या डिपॉजिट में कुछ भी प्रॉब्लम आए हमारी टीम से कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपको पूरा गाइडेंस करेगी कैसे आपको विड्रॉल लेना है, कैसे आपको डिपॉजिट करना है। क्योंकि मोस्टली कह रहा था कि खुद का विड्रॉल आपको खुद करना आना चाहिए। अब डिपेंडेंसी किसी के ऊपर मत रखो कि ये मुझे करके देगा, वो मुझे करके देगी तब मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप खुद ये प्रोसेस पूरा जान लो, कैसे विड्रॉल लेना है, कैसे डिपॉजिट लेना है। ये पूरा जानने के बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि मुझे विड्रॉल कैसे लेना है और डिपॉजिट कैसे करना है। 1 या 2 बार आप जब करोगे तब आपको ये पूरा प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे और आप इधर शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय।